हाय, मैं हूं डॉक्टर सलमान। दोस्तों, इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है शादी। और उस शादी में चार चांद जब लगते हैं जब उनके घर में बच्चा आता है। लेकिन आज के दौर में कुछ कपल्स ऐसे भी हैं जिनको बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। आज मैं डिस्कस करूंगा आदमियों को कौन कौन सी जांचें कराना चाहिए जो देख सकें कि वो बच्चा पैदा करने लायक है भी या नहीं है। नंबर वन जांच है सीमेन की एनालिसिस, मनी की जांच। आइए जानते हैं मनी की जांच को किस तरीके से कराना चाहिए जो अच्छे रिजल्ट्स आए। तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि कम से कम आदमी के अंदर 5 दिन का मनी का ठहराव रहे। सीमेन कम से कम 5 दिन तक बाहर ना आया हुआ हो। दूसरी चीज जो जांच करवाना है, तो जांच जो है सेंटर पर ही जाके ही जांच करवाएं। घर से मनी को खारिज करके निकाल कर फिर सेंटर पे जाने के दौरान जो टाइम लगता है, उस दौरान जो मनी होती है वो पतली हो जाती है और जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाता है। इसीलिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि 5 दिन का आदमी के अंदर ठहराव रहे और उसी सेंटर पर ही जाके ही जांच को दें। जाके उसमें ये चेक करते हैं कि स्पर्म का काउंट कितना है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी आ रही है, उसमें कोई खराबी तो नहीं आ रही है, बस सेल्स तो नहीं आ रहे हैं, या उसकी मोटिलिटी कितनी है, इमोटाइल कितने हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सीमेन एनालिसिस के अंदर आ जाएगी। अब नंबर 2 जांच होती है अल्ट्रासाउंड, टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड और लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड। लोअर एब्डोमेन से मुझे ये पता लगेगा कि प्रोस्टेट में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कहीं कोई सिस्ट तो नहीं बनी हुई है, कहीं प्रोस्टेट के अंदर सूजन तो नहीं हो गई है। और टेस्टिस के अल्ट्रासाउंड से मुझे ये पता लगेगा कि वेरिकोसील्स तो नहीं हो गई है, या फिर कहीं स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कहीं स्ट्रक्चर डेवलप तो नहीं हो गया है, या कोई इन्फ्लेमेशन या कोई इन्फेक्शन चल रहा है अंदर। नंबर तीसरी जांच है टेस्टोस्टेरॉन की जांच, टोटल टेस्टोस्टेरॉन। इसको भी समझ लीजिए, ये सबसे बेस्ट टाइम जो टेस्टोस्टेरॉन का रहता है वो हमारी बॉडी के अंदर मॉर्निंग में पीक पर होता है। तो इसीलिए जब भी अगर आप जांच दें टोटल टेस्टोस्टेरॉन की, तो इसको मॉर्निंग में ही वहां जाके ब्लड सैंपल दें। दोस्तों, ये तीनों जांचें बहुत ही जरूरी होती हैं उन आदमियों के लिए जिनका बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है। इसको रूल आउट कर लिया जाए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है इन सब चीजों के अंदर। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसको उस बेस पर उसका ट्रीटमेंट करा जा सके, तो बआसानी आपको बेबी कंसीव हो जाएगा। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी इसको कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा, और दूसरे लोगों तक भी शेयर करिए जो इस वक्त सफर कर रहे हैं, जिनके बेबीज नहीं हो पा रहे हैं। उनको भी ये एक अच्छा मशवरा आप दे सकते हैं कि ये तीनों जांचें आप करवा के देखें कि हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही हो उस मेल के अंदर। तो इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।